जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति, इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। चंदन से भी प्रिय ऐसी रज को प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया। राष्ट्र की एकता, समरसता और बलिदानी वीरों के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया था। देश के कोने कोने से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर आकर एक हो गई। नए संकल्प, नए सपनों की बनने वाली अमृत वाटिका में इसी मिट्टी में विकसित भारत के बीज अंकुरित होंगे। आने वाले 25 साल देश के लोगों का संकल्प क्या हो, सपने क्या हो, समर्पण क्या हो, जिससे 2047 तक दुनिया के सामने एक विकसित भारत खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर पंच प्राण की शपथ ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 40 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहेबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। प्रधानमंत्री ने आजादी के साझा संकल्पों को पूरा करने के लिए देशवासियों का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए समर्पित रहने और देश की गौरवमय विरासत के साथ विकास की गति को आगे ले जाने के लिए भी संकल्प लेने की प्रेरणा दी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।